हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनकी दिल की क्या बातें हैं आपके लिए। ओके, उनके दिल की बातें आपके लिए क्या हैं, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ % रेजोनेट करे। तो आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। ओके, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिए और ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिए। और सभी ज़ोडिएक साइंस और हर उम्र के व्यक्ति के लिए है ये रीडिंग। आइए चलिए, विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, हम यहाँ देखते हैं कि उनके दिल की क्या बातें हैं आपके लिए। ओके, ओह माय गॉड। ओके, जैसे ही मैंने ओह माय गॉड कहा है, डरना नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसी कुछ डरने की बात नहीं है। कि दिल की बात। Okay. Well, let me place them or arrange them. Just a second. रुक जाइए बस थोड़ा सा। मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ अच्छे से। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पर्सन जो हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान तो ऐसा लगता है कि एक्साइटेड है बहुत सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि मैं यहाँ देख पा रही हूँ एक इंथुजियाज्म फील कर रहे हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं या एक्साइटेड एनर्जेटिक फील करते हैं या करती हैं टू मूव टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ आने के लिए, आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, यानी कि कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करने की इच्छा है, या आपके साथ अपनी लाइफ की एक जर्नी शेयर करने की इच्छा है, या आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा है। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे ये इंसान उसके लिए काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और एक्साइटेड है। ऐसा लगता है कि इनके दिल की ये बात है व्यूअर्स कि ये जल्द से जल्द आपके पास आए। इनके दिल में ये सब है कि वो फटाफट आपके पास पहुंच जाएं, क्योंकि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा है, कर रही हैं। तो ये तो आपकी तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम आपकी तरफ पहुंच जाना चाहते हैं या आपकी तरफ बढ़ जाना चाहते हैं। बट दे नो दैट देयर आर चैलेंजेस। उनको एकदम से आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा तो है, फास्ट स्पीड में आपकी तरफ जाना तो चाहते हैं, बट दे ऑल्सो कैन सी कि यहाँ पर चैलेंजेस हैं, हर्डल्स हैं बीच में, यानी कि रुकावटें हैं। तो ये जानते हैं इस चीज़ को और ये उस चीज़ को फेस करने के लिए भी रेडी है, ऐसा लगता है। दिस पर्सन इज लुकिंग प्रिपेयर्ड एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विद ऑल द चैलेंजेस। ये इंसान तैयार दिख रहा है आने वाली कठिनाइयों को सामना करने के लिए या उनको टैकल करने के लिए, एक टफ फाइट देने के लिए ये पर्सन रेडी दिख रहा है। यस, यहाँ ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे ये इंसान, क्योंकि यहाँ पर अर्थ मैजिक का कार्ड भी है, इन्फिनिटी का साइन भी है, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर आप लोगों के बीच जो कनेक्शन है वो बहुत नर्चरिंग है। साथ ही साथ नर्चरिंग के साथ साथ ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप लोग एक दूसरे को नर्चर करते हैं, यानी कि दोनों की ही प्रेजेंस एक दूसरे के लिए अच्छी है। आपकी प्रेजेंस उनके लिए अच्छी है, उनकी प्रेजेंस आपके लिए अच्छी है। एनर्जेटिकली कह रही हूँ कि एनर्जी वाइज आप दोनों की प्रेजेंस एक दूसरे के लिए अच्छी है। हो सकता है आप या आपके पर्सन कोई अर्थ साइन है,
पॉसिबल है यहाँ पे, बट नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, तो सभी के लिए ये बात नहीं एप्लीकेबल होती। हाँ, यहाँ पर नेगेटिविटी है। देखिए यहाँ डेविल का कार्ड आया है तो यूं ही नहीं आया है, देयर इज समथिंग फिशी और समथिंग रॉन्ग। यहाँ ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंट है किसी नेगेटिव एंटिटी का, किसी नेगेटिव पर्सनालिटी का, किसी नेगेटिव थॉट का। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई पर्सन हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कोई परिस्थिति हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगता है कभी कभी, और नेगेटिव अज्यूम करने लगता है, यानी कि नेगेटिव थिंकिंग की तरफ इनका दिमाग चला जाता है, और जिसको ये कंट्रोल नहीं कर पाते तो नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। और नकारात्मक विचार इस तरह के आते हैं इनको कि ये गलत बातें ना सोचने लगते हैं या अज्यूम करने लगते हैं, जैसे डाउट करना बिना रीज़न के, या कहीं ना कहीं जज करना बहुत सारी चीज़ों को कि कोई इतना अच्छा तो नहीं होता, लाइफ इतनी स्मूथ भी नहीं होती, सब कुछ ऐसे आसानी से कैसे हो रहा है। तो मतलब अच्छी चीज़ में भी कमी ढूंढ लेना, नेगेटिव सोचना कि कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं होगा आगे, कहीं ये कहीं मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आने से पहले खुशी तो नहीं है ये, और अगले ही मोड़ परेशानी खड़ी हो। तो इनके नेगेटिव थॉट भी हो सकते हैं। तो ये इंसान थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में दिख रहा है कि नकारात्मक विचार भी आ रहे हैं, या सच में कोई नेगेटिव एंटिटी लाइफ में है जिसकी भी इनको चिंता रहती है। क्योंकि ये इंसान जो है, ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत एक्साइटेड है, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनके इस एक्साइटमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसको बूस्ट भी नहीं करते, उसको इनकरेज भी नहीं करते। सो दे नो दैट। तो उनको पता है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आने हैं, इनेविटेबल है, आना ही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपके साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, या जैसे हम कहते हैं शादी के बाद एक नई तरह की जर्नी शुरू होती है। तो शायद ये इंसान अपनी आगे की जो जर्नी है, जो शादीशुदा जीवन की होती है, अपनी शादी की जो आगे की जर्नी है, शायद वो आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ वो जर्नी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपके साथ शादी करनी है, तो उनको लगता है आपके साथ शादी करके उनका एक नया सफ़र शुरू होगा, और वो उस चीज़ के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। तो एक न्यू जर्नी आपके साथ स्टार्ट करनी है। ज़रूरी नहीं है कि ये शादी की बात हो सकता है अपनी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ चाहते हैं, या अपनी लव लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो एक नई शुरुआत करने के लिए जैसे प्रिपेयर है, जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया हो गाड़ी का, बस अब आगे जाना रह गया है। तो ऐसे ही ये एनर्जेटिकली, मेंटली, इमोशनली प्रिपेयर दिखता है इंसान के इन्हें तो आपके साथ एक नई शुरुआत चाहिए ही चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए ही आपके साथ, एक नई जर्नी पर आपके साथ आगे बढ़ना है, या आपके साथ एक लंबा सफ़र तय करना, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए। इस तरह का विचार है, इस तरह का इंटेंशन है, और वो भी खुश होके, यानी एक्साइटमेंट में। तो इनकी खुशी तो इन्होंने आप में ढूंढ ली है, इनको लगता भी है कि व्यूअर्स आपके साथ ये बहुत खुश होंगे। व्यूअर्स, हो सकता है कि जैसे आप में से कोई काफ़ी स्पिरिचुअल है, और हो सकता है व्यूअर्स कि आप में से कोई ऐसा है जो हीलर है, या टैरो रीडिंग जानता है, या एस्ट्रोलॉजर है, या कोई और स्पिरिचुअल वर्क जानता है, क्रिस्टल वर्क जानता है। कोई ऐसा हो सकता है, आप दोनों में से है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि वो प्रे कर रहे हैं डेली, अफर्म कर रहे हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन की ग्रोथ। तो उनके दिल की बात यही है कि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की ग्रोथ हो। वो चाहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आप लेडी देख सकते हैं, इनके हाथ में ये एक गमला दिखता है, और इसमें जो प्लांट है वो बहुत ही छोटा है। ओके, तो यानी कि ये प्रे कर रही हैं या कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इसकी ग्रोथ हो, ये ख़त्म ना हो जाए प्लांट, इसकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अफर्मेशन फॉर ग्रोथ का साफ साफ मतलब यही है यहाँ पे कि ये ऐसा
पॉजिटिव पॉजिटिव अपने आप को बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप को याद दिलाते हैं, डिवाइन पर, यूनिवर्स पर अपना फेथ रखते हैं, प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि इन्हें अपने पास्ट को भूल के या पास्ट को लेट गो करके आपकी तरफ आगे बढ़ना है। शायद ये पास्ट है जो इनकी लाइफ में एक नेगेटिव एंटिटी बनके, नेगेटिव बनके या नेगेटिव थॉट्स बनके इनकी लाइफ में अभी भी असर है उस पास्ट का। तभी ये उस पास्ट से फ्री होके आपकी तरफ एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये उनका पास्ट भी हो सकता है, उनका पास्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से उनको ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत पैशनेट है व्यूअर्स आपके लिए। हो सकता है इनके फ्रेंड्स सपोर्टिव हैं, अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है या अदर सिचुएशंस ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है तो इनके फ्रेंड्स सपोर्टिव हो सकते हैं। Look at this card. Full moon, earth magic. I can sense it. मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं फुल मून पर कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। जो भी नेक्स्ट फुल मून है उस दिन आप कुछ इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ डिफरेंट इनकी तरफ से कोई जेस्चर हो सकता है, ये सिचुएशन में कोई चेंज आ सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स जैसे कोई यहाँ पर मैजिक कर रहा है, एनर्जेटिकली आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लिटरली मुझे आपके पर्सन ही लगते हैं, पर ये आप भी हो सकते हो जो इन्हें अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी तरफ। क्योंकि मुझे लगता है कोई यहाँ पे क्रिस्टल्स रखे, ऐसा लगता है कोई प्यार अट्रैक्ट कर रहा है क्रिस्टल्स के थ्रू, स्टोन्स के थ्रू। जैसे ये है रोज क्वार्ट्ज, ये अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करने के लिए है। तो जब हम ये क्रिस्टल अपने पास बहुत रखते हैं तो हमारी तरफ बहुत प्यार अट्रैक्ट कर पाते हैं हम, या हमारी तरफ बहुत प्यार आता है। अब वो परिवार का भी आता है, सब फ्रेंड्स का भी आता है, तो हमारी लाइफ में प्यार बढ़ जाता है क्योंकि ये क्रिस्टल प्यार को, इमोशंस को, वो सब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो यहाँ पर भी मुझे क्रिस्टल्स का कुछ ऐसा यूज दिख रहा है। तो अगर आप चाहें, देखिए वैसे तो मैं कहूँगी ये सब वर्क करता है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका फोकस, आपका इंटेंशन, आपका फेथ, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फुल मून में रखे हुए हैं ये सारे क्रिस्टल्स और लिटरली ऐसा लगता है कि ये जो यहाँ पर है वो कुछ उससे करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कोई चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इससे हो सकता है, यानी क्रिस्टल्स को यूज़ करके यहाँ पर लव एनर्जी को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये इंसान भी शायद यही सोचता रहता है या सोच रहे हैं कि कैसे वो प्यार को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, यानी कि कैसे वो आपको अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, ऐसा ही कुछ सोचते हैं। क्योंकि ये क्रिस्टल्स फुल मून में चार्ज होते हैं और यहाँ पर भी फुल मून में ये क्रिस्टल्स रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट फुल मून आपके लिए स्पेशल हो सकता है, कुछ डिफरेंट हो सकता है, मुझे लग रहा है। ठीक है, साथ ही साथ व्यूअर्स प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं, करना चाहता है कोई, तो ये रोज क्वार्ट्ज अच्छा रहता है। लेकिन अगर जैसे नेगेटिव किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है या किसी नेगेटिविटी का बहुत असर है, नेगेटिव स्पेल का, ओके, तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए यहाँ पर ये टाइगर आई स्टोन जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइगर आई आपको प्रोटेक्ट करता है नेगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक ऊर्जा से। तो ये प्यार को अट्रैक्ट करता है और ये टाइगर आई जो है ये नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। तो मैं क्रिस्टल्स तो नहीं देती हूँ, ना बेचती हूँ, लेकिन आप ज़रूर इन्हें कहीं से खरीद सकते हैं। ऑथेंटिक वेबसाइट से खरीदिएगा, अगर खरीदते हैं तो जो रियल है, ओरिजिनल है, अच्छा है वही लीजिएगा, सस्ता और फेक मत लीजिएगा। तो ये क्रिस्टल्स वर्क करते हैं, इनको फुल मून में चार्ज किया जाता है और उसी तरह की एनर्जी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा ही करिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ फुल मून पर कुछ ऐसा आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। और साथ ही साथ ये इसी तरह से हर तरह, यानी हर तरीका यूज़ करके आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, या अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं।
एयर साइन भी हो सकता है यहाँ पे कोई। देखिए मैंने सभी ज़ोडिएक साइन बोले हैं तो है, लेकिन जो मुझे लगता जाता है मैं बोलती जाऊंगी यहाँ पे, अगर कुछ ऐसा फील होता है, चैनल होता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान तरीका खोज रहा है कि कोई रास्ता मिल जाए तो ये बस उसी रास्ते से आपको प्राप्त कर लें, ये अपने प्रॉब्लम से फ्री हो जाए। और प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा कि नेगेटिविटी भी हो सकती है प्रॉब्लम। So this card, your self-respect makes you more romantically attractive. ऐसा लगता है व्यूअर्स जैसे जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव में ऑपरेट करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट रखते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने पर्सन के लिए रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, खुद को प्यार कर रहे हैं, खुद को वैल्यू कर रहे हैं। तो ये एक एनर्जी ऐसी है जो कहीं ना कहीं हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। जब हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को वैल्यू करते हैं, तो अंदर से खुशी महसूस होती है, अंदर से वो पॉजिटिव ऊर्जा हम महसूस कर पाते हैं अपने भीतर से। तो यहाँ पर भी उसी तरीके की ऊर्जा आप जनरेट कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी आप अपने अंदर से जनरेट कर रहे हैं, और वो आपके ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है। यानी भीतर से आप जैसा महसूस करते हैं वो आपके ऑरा में, आपके वाइब में झलक आता है। तो जितना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं ना व्यूअर्स, ये पर्सन आपके उनके दिल की बात है ये, कि जितना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव में ऑपरेट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आप अपने पार्टनर के लिए, अपने पर्सन के लिए ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो जाते हैं। तो आप उनके लिए ज़्यादा रोमांटिकली अट्रैक्टिव हो रहे हो, वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे। और जैसे जैसे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ही इम्पोर्टेंस देते जा रहे हो, आप उनके लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव होते जा रहे हो। It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. यानी कि प्यार, highest energy of all is love. ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन जानते हैं कि शायद आप डर रहे हो प्यार करने में, आपको लग रहा है ये सेफ है या नहीं। या डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, क्योंकि डर है कि मुझे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो आपके पर्सन को पता है कि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर, और उनके दिल में इच्छा है कि आप उनका विश्वास करो। हीलिंग फैमिली इश्यूज, मुझे लगता है मैंने कहा ना यहाँ फैमिली हो सकती है या कोई सिचुएशन हो सकती है नेगेटिव, तो मुझे फैमिली इशू लग रहा है। यहाँ कोई फैमिली इशू हो सकता है जिसकी वजह से नेगेटिविटी काफ़ी इस पर्सन की लाइफ में हो गई है, फिर भी ये इस रिश्ते की ग्रोथ मैनिफेस्ट करते हैं, किसी भी रास्ते से पाना चाहते हैं आपको। ऐसा लगता है जैसा आपने इनके बारे में सोचा है, जैसा आपने इनके बारे में इमेज क्रिएट किया है, ये वैसे नहीं है या फिर ये वैसी नहीं है। जैसा जैसा आपने इनके बारे में थॉट क्रिएट किया है, जैसी इमेज आपने बनाई है इनकी, ये इंसान शायद रियल में वैसा नहीं है। ये डिफरेंट है, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके टाइप, आपके इमेजिनेशन से ये पर्सन बहुत डिफरेंट है। तो इसीलिए शायद वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे, उनके दिल में ये बात भी है कि आपने उन्हें गलत समझ लिया है या गलत इमेज क्रिएट कर ली है, उनकी मिसअंडरस्टैंड कर लिया है, और इसीलिए शायद आप सेफ फील नहीं कर रहे हैं। यानी कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ टू लव दिस पर्सन और टू ट्रस्ट दिस पर्सन। इस पर्सन से प्यार करें, इन पर विश्वास करें, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ नहीं रहा है, इतनी सेफ्टी आपको फील हो नहीं रही है, इतनी सिक्योरिटी सेफ्टी फील नहीं हो रही है कि इनसे प्यार करें, इन पे भरोसा करें। तो आपने उनकी एक इमेज क्रिएट की है, लेकिन यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपने उनकी गलत इमेज क्रिएट की है। आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर या थोड़ा सा ओपन होकर उनको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि जो आपने उनकी इमेज क्रिएट की है वो वैसे नहीं है। आपकी सोच और एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है ये इंसान। हो सकता है आपका कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है,
कल्चरल बैकग्राउंड्स डिफरेंट हैं, बिलीफ सिस्टम अलग है, हो सकता है कि अलग अलग स्पिरिचुअल पाथ है आप लोगों का, डिफरेंट है बहुत। तो डिफरेंसेस यहाँ मुझे लग रहे हैं, रिलीजियस डिफरेंसेस हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, कास्ट डिफरेंसेस हो सकते हैं। पर हाँ, ये जो रिलीजियस एस्पेक्ट है लाइफ का, ये भी मुझे लगता है बहुत डिफरेंस आपके बीच में है अभी। यस, योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मैंने कहा ना, डिफरेंस है बिलीफ सिस्टम में और कल्चर में या फेथ में डिफरेंस है यहाँ पे। एज गैप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगी। या लेट्स सी, आगे देखते हैं कि यहाँ पर कुछ चार्म्स हैं व्यूअर्स। आइए देखते हैं कि ये चार्म्स हमको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या मैसेज मिलता है हमको। तो यहाँ कुछ चार्म्स हमारे सामने हैं। जस्ट अ सेकेंड। हो सकता है व्यूअर्स कि ये पर्सन आपके सपने में आते हैं या आप इनके सपने में आते हो। देखिए, क्योंकि यहाँ ड्रीम साफ साफ दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो यू कैन सी ड्रीम हियर क्लियरली। तो हो सकता है कि जो आप इस पर्सन के सपने में आ रहे हैं, ये पर्सन आपके सपने में आ रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि इंसान आपके सपने में आ रहा है, ये इनका नाम सुनाई दे रहा है, या इनसे रिलेटेड चीज़ कुछ सपने में हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान चाहता है कि इनके विश्वास की जीत हो जाए, क्योंकि बहुत विश्वास के साथ प्रे करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं या आपकी तरफ जाना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि उनका ये जो विश्वास है, अपना फेथ है उनका, कि ज़रूर वो आपको प्राप्त कर पाएंगे, चाहे कैसे भी करें, या सब चैलेंजेस को डील करके वो सच में आपके पास पहुंच पाएंगे, चाहे जैसे भी पहुंचे। उनके फ्रेंड्स यहाँ सपोर्टिव लगते हैं, तो उनको विक्ट्री की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, होप है, जीत की वो उम्मीद। ओह वाओ वाओ। मुझे ऐसा लगता है व्यूवर्स कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा एलिगेंट हो। पता नहीं क्यों यहाँ मुझे मॉडल वर्ड चैनल हो रहा है, जैसे आप कोई मॉडल हैं या आप बहुत फोटोजेनिक हैं। आपके फ़ोटोज़ पिक्चर्स ऐसे आते हैं जैसे आप एक बहुत अच्छे मॉडल बन सकते थे, या कभी भी एक मॉडलिंग फ़ोटोशूट आप कर सकते हैं, या आपको उनके अंदर उनको आपके अंदर बहुत ऐसी क्वालिटीज़ लगती हैं जो बहुत अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स, फीचर्स आपके लगते हैं उनको, बहुत चार्मिंग लगते हो शायद आप उन्हें, बहुत एलिगेंट भी लगते हो, और उनको आपकी तस्वीरें, आपके पिक्चर्स, आपका स्टाइल काफ़ी अट्रैक्ट करता है। एंड दे थिंक दैट यू हैव अ वेरी गुड वॉक। तो आपके चलने का तरीका उनको काफ़ी प्रभावित करता है, उनको काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि सब लोगों का चलने का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग तरीका होता है। आप जिस तरह से चलते हैं, शायद उनको लगता है जैसे कोई मॉडल रैंप वॉक कर रहा है या कर रही है, तो शायद उस वे में लगता है कि वॉकिंग जो है आपकी है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है, और आप काफ़ी एलिगेंट और काफ़ी चार्मिंग दिखते हैं। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूवर्स कि जैसे उनको लग रहा है कि जैसे आप एक एथिकल इंसान हैं, प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को फॉलो करने वाले पर्सन हैं। तो उनको कभी कभी डर लगता है कि वो कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से आप अपने प्रिंसिपल्स, मॉरल्स और वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दें और इनको जाने दें। यानी कि ये ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे आपको पता लगे कि ये इंसान कुछ अनएथिकल करते हैं, या इनका वैल्यू सिस्टम, मोरल वैल्यूज़ अच्छे नहीं हैं या है नहीं है, जो भी है, तो वो बहुत संभल के चलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्यों बोला मोरल वैल्यूज़, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आप रॉयल हो बहुत सारे चीज़ों में, रॉयल, और आपके लिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि आप इन सब चीज़ों को लेकर कभी कोई शिकायत न रहे।
मुझे लगता है व्यूअर्स के कहीं ना कहीं वो सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, वो बहुत सोचते हैं अपने बारे में कि क्या मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैंने जो किया है वो सही किया है, या जो कर रही हूँ करूँगी वो सही है क्या। खुद को लेकर बहुत आत्मचिंतन कर रहा है ये इंसान। यस, लेकिन बहुत होपफुल है। इनको विश्वास है कि आगे ज़रूर इस रिश्ते में बहुत स्कोप है और आगे ज़रूर कुछ अच्छा होगा। ऐसा लगता है जैसे डिक्लेयर करना चाहते हैं, कुछ अनाउंस करना चाहते हैं, जैसे सबको बता देना चाहते हो चिल्ला चिल्ला के कि आप उनके हो और वो आपके हैं। या सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। आई होप इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर थोड़ा भी हेल्प किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने % की रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।